फ्रेंड्स, राम राम, जय श्री कृष्ण। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड्स। और अभी मैं जिस पे रिएक्शन दूंगी फ्रेंड्स, ये दोनों ही मेरे फेवरेट है। हाँ, और दोनों ही मतलब स्वैग वाले हैं। एक है हमारे श्री योगी आदित्यनाथ जी, और एक जो थे हमारे बीच भी नहीं है, बाला साहेब ठाकरे फ्रेंड्स। दोनों ही फ्रेंड्स हिंदू हृदय सम्राट। बाला साहेब ठाकरे जी को तो यही बोला जाता है, हिंदू हृदय सम्राट। और योगी जी भी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, एक दिन उनके आगे भी ये लगाया जाएगा हिंदू हृदय सम्राट फ्रेंड्स। तो आइए, दोनों ही रॉक है और दोनों ही का स्वैग एकदम निराला था और अभी योगी जी का है फ्रेंड्स। तो आइए पहले देख लेते हैं वीडियो, उसके बाद हम बात करेंगे फ्रेंड्स। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। स्टार्ट। जमीन नहीं हो सकते शरद पवार सोनिया गांधी के बारे में। सोनिया गांधी हटाओ, ये इम्पोर्टेड स्टफ है। हिंदू, मैड हिंदू। मैं एक हिंदू हूँ और एक योगी के रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन कर रहा हूँ। आपको जाति तो अच्छी है, लेकिन हिंदू नाम से इतनी चिढ़ क्यों हो गई? फिर हिंदू से इतनी चिढ़ क्यों? और मुझे गर्व है कि मैं हिंदू। तो दूर रहंदे मुंडे मेरे हांडे, मैनू पुलिस वाले ना तो पहचान दे। और ये मेरा जो हिंदुत्व है, ये हमारा राष्ट्रीयत्व है, और ये राष्ट्रीयत्व इस देश में गुनाह हो तो मैं बार बार करूंगा मरते तक। मुझे एक बात साफ कहनी है, वो ये कि हिंदू राष्ट्र की अवधारणा कहीं गलत नहीं है। मेरे में और आरएसएस में एक ही फर्क है, जैसे कि शिवसेना और आरएसएस में, कि मैं हिंदुओं में मिलिटेंसी चाहता हूँ, आनी चाहिए। अभी तो मुझे मिलिटेंट हिंदू चाहिए, बिल्कुल मिलिटेंट हिंदू चाहिए। हिंदू युवा बानी बंदूक बांटेगी। आप ये बोलते हैं? मेरा ये वक्तव्य नहीं, लेकिन अगर रक्षा के लिए आवश्यक होगा तो बांटना चाहिए बंदूक। बिल्कुल। अगर एक हिंदू को मारेंगे तो 100 को हम भी मारेंगे। शीशे काले, मेरे पीछे पीछे लगे 24 घंटे पुलिस वाले। जब देश का विभाजन हुआ तो इनके परिवारों ने एक ऐसे देश न जाने का फैसला किया जो मजहब के आधार पर, रिलीजन के आधार पर बना था। इन्होंने एक सेक्युलर भारत में रहने का फैसला किया। उपकार नहीं था, भारत पे उपकार नहीं था। भाई, ये देश किसका है ये पहले बताइए। मुसलमान को पाकिस्तान मिल गया है, हमें हमारा जो बाकी बात रही वो हिंदुस्तान है। Never once you have actually shown any sympathy for Hindus. But I'm saying that after the bomb blast arrests were made, I am asking you what Mr. Actually, they're asking questions about having soft corner for Muslims. They have been slaughtered, they have been killed, the police were anti-Muslim, this, that. I am telling you, always initiative been taken there in Bhendi Bazaar. इस देश के अंदर एक भी दंगा हिंदुओं की ओर से नहीं हुआ है। दंगा शुरू करने वाला ना हिंदू होता है ना मुसलमान। कैसी बात कर रहे हैं आप? मैं सच्ची बात कर रहा हूँ। आज लोग कह देंगे आईएसआईएस के साथ लड़ने वाले लोग न हिंदू है न मुसलमान है, फिर उनके लिए फतिया क्यों पढ़ा जा रहा है? आतंकवाद की कोई जाति नहीं, कोई मजहब नहीं, आप उसके साथ उसी प्रकार का व्यवहार करिए। आप आतंकवादी है, मिट्टी तेल छिड़क करके आग लगा दीजिए, फेंक दीजिए उसको, जिससे पता ही ना लगे। क्या मतलब है? चीजें अपने आप समाप्त हो जाएंगी। और जब बम फटते हैं उसके बाद में जो राइट होते हैं उसमें शिवसेना का हाथ रहता है। हाथ में पांव रहता है। कम्युनल पैशन को बढ़ाना, कम्युनल पैशन जिसमें लोगों की जान जाए, खून बहे, आखिर हिंदू मरे मुसलमान मरे, खून तो इंसान का बहता है। तो आप रिएक्शनरी हम क्या मार खाते रहेंगे? बम फटने के बाद हम क्या हाथ जोड़ेंगे? भाई क्या आवाज था, ये करें हम?
इतनी इनकाउंटर मौतें। आप कहते हैं कि या तो जो अपराधी हैं वो जेल में जाएंगे या यमराज के पास जाएंगे, ये क्या बात है? तो मैं क्या अपराधियों की आरती उतारूं? भरी सी इस भीड़ में खोटा ना बजना मुझसे मंजिल के करीब में, जो नीच है मैं उनके लिए बहुत ज्यादा नीच में। 6 दिसंबर को अयोध्या में बाबरी मस्जिद का ढांचा गिराया गया तो शिवसेना ने सबसे आगे जाकर के झंडा गाड़ दिया, हमने गिराया, और उसको बड़े गौरव से उसको ओन किया। गौरव तो है ही, बिल्कुल। जब ढांचा ढाने से नहीं कोई रोक पाया तो मंदिर बनाने से कौन रोक पाया? अब तो निर्माण होना है। इसलिए कि आखिर हिंदू कब तक पलायन करेगा? तो एक ईंट का टुकड़ा नहीं मिला, बालू का टुकड़ा नहीं मिला, वहां पर सब कार सेवक लेकर के चले गए। तो बहुत ही इस वीडियो को क्या कहें, बहुत ही मतलब इनमें बाला साहेब ठाकरे और योगी आदित्यनाथ जी यूपी के सीएम दोनों का कंपैरिजन बताया गया। तो मैंने वीडियो देखने से पहले ये बोल दिया फ्रेंड्स, क्योंकि दोनों का कहीं ना कहीं विचार दोनों के मिलते हैं फ्रेंड्स। बाला साहेब ठाकरे जो थे और वो भी आक्रामक राजनीति करते थे फ्रेंड्स, और जो योगी आदित्यनाथ जी है वो भी आक्रामक राजनीति करते हैं। आक्रामक राजनीति उसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी जो मतलब दूसरे धर्म के लोगों को कुछ करे, ये सब चीज़ें नहीं होती है। सभी को वो मिलजुल के ही, अभी तो सरकार चला ही रहे हैं, इतना बड़ा यूपी राज्य है तो फ्रेंड्स। और बाला साहेब ठाकरे पर भी कभी ऐसे इल्ज़ाम हम लोगों ने देखा नहीं है कि किसी को, लेकिन हाँ वो खुल के बोलते थे। और जो खुल के बोलने का महत्व आज जो बोलते हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो फ्रेंड्स माना जा सकता है। लेकिन जब बाला साहेब ठाकरे जी थे तब ये सब चीज़ें बोलने बहुत मुश्किल थी, क्योंकि तब कांग्रेस की सरकार थी और कांग्रेस हमेशा से ही ये चीज़ों में बिलीव करती थी कि वो कभी खुल के बोलते नहीं थे कि मतलब जैसे मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि हिंदू होने के बावजूद भी वो कभी भी अपने आप को हिंदू नहीं मानती थी। क्यों? क्योंकि उनको ये पता था कि जो दूसरे धर्म के लोग हैं उनको वो लोग वोट नहीं देते थे। वोट के कारण कांग्रेस ने कभी अपना धर्म जो था वो बोला नहीं है खुल के। हालांकि अब जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई है तब उनको हिंदू के वोट की ताकत पता चली है फ्रेंड्स। आज तक उनको ये उनको ये लगता ही नहीं था कि मेरे को हिंदू को भी कुछ बोलने की ज़रूरत है। वो हमेशा से जो दूसरे धर्म के वोट ही पाना चाहते थे, तो वो बयान के थ्रू, काम में नहीं बोलूँगी, वो केवल और केवल जो दूसरे धर्म के लोग थे उनको खुश करने के लिए बयान के थ्रू खुश करते थे, केवल और केवल राजनीति के लिए और वोट के लिए फ्रेंड्स। और वो प्रथा पूरी की पूरी नरेंद्र मोदी जी ने चेंज कर दी फ्रेंड्स। उन्होंने ये भी दिखाया, मतलब उनके थ्रू अब जो दूसरी पार्टी है उनको फ्रेंड्स माला फेराने, मंदिर में जाने के लिए और जनोई पहनने पर मजबूर कर दिया फ्रेंड्स, क्योंकि उनको अब हिंदुओं की जो वोट की ताकत है वो भी पता चली फ्रेंड्स। तो देखो वोट हम तो ये सब नेता बोलते हैं फ्रेंड्स कि हिंदू मुस्लिम, हम तो हिंदुस्तान, इंडियन, भारतीय यही समझ के चलोगे, लेकिन ये समझ राजनीति में नहीं चलती ना। राजनीति में वोट पाने के लिए ये सब समझ नहीं चलती है। तो ऐसे बहुत कम व्यक्ति हुए हैं राजनीति में फ्रेंड्स जो खुल के अपने मन की बात जो है ना वो मुंह पे लाते हैं फ्रेंड्स, और खुल के वो बोलते हैं, अपने धर्म पे गर्व करते हैं। और मैं हमेशा से बोलती हूँ कि अगर आप किसी भी धर्म के हो, आप अपने धर्म पे गर्व करो फ्रेंड्स। हम हिंदू हैं, हमें हिंदू होने पे गर्व है, खुल के बोलो और उसमें कोई बुराई नहीं है।
किसी भी आम आदमी, अगर किसी भी धर्म का आम आदमी है, अपने धर्म की कोई भी बड़ाई करेगा कि हम हमारे धर्म पे गर्व करते हैं, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। केवल और केवल तकलीफ होगी जो ये पॉलिटिक्स की दुकानें चलाते हैं उनको, एक जो ये अंग्रेज दे के गए हैं, ये जो जहर है वो अंग्रेज बो के गए हैं हमारे देश में हिंदू और मुसलमान का, वो कुछ नेताओं ने पकड़ के रखा है और उन्हीं पे उनकी सालों से जो राजनीति है वो चलती आ रही है। तो उन नेताओं को ज़रूर तकलीफ हो सकती है फ्रेंड्स। तो उनमें से जो 2-4 नेता है वो अलग हुए हैं। पहले के टाइम में जो थे, पहले बहुत ज़्यादा पहले नहीं, बाला साहेब ठाकरे खुल के अपने धर्म को अप्रिशिएट करते थे और खुल के बोलते थे मैं हिंदू हूँ और मुझे मेरे हिंदू होने पे गर्व है। और यही सेम अभी की जो करंट राजनीति चल रही है और करंट जो सीएम योगी है फ्रेंड्स यूपी के, वो भी खुल के बोलते हैं कि मैं हिंदू हूँ और मुझे हिंदू होने पे गर्व है। और यही सेम हमारे मोदी जी बोलते हैं फ्रेंड्स। तो किसी भी धर्म के आप हो फ्रेंड्स, आप अपने धर्म पे गर्व करो, आपने उसमें जन्म लिया है, आप उन पे गर्व करो फ्रेंड्स। और किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अगर कोई मुसलमान भाई आके भी बोलेगा मैं मुसलमान हूँ, मुझे मुसलमान होने पे गर्व है, किसी हिंदू भाइयों को तकलीफ नहीं होगी। वैसे ही अगर हिंदू भाई भी बोले कि मैं हिंदू हूँ, ख़ास तौर से ये जब लीडर है बोलेंगे ना, तो ये बहुत अच्छी बात है, पब्लिक को पसंद आती है। जैसे मैंने आगे एक और वीडियो बनाया था योगी जी का, उसमें भी मैंने बोला था योगी जी ऐसे मतलब क्या बोले ना कि मतलब ऐसे बेधड़क वो बोलते हैं फ्रेंड्स, जैसे उनके मन में होता है वो ही वो मुंह पे लाते हैं। लेकिन फिर भी यूपी में हिंदू है तो यूपी में मुसलमान भाई भी है और इतने बड़े मैंडेट से अगर योगी जी जीते हैं और इससे पहले इनसे भी बड़े मैंडेट से मोदी जी जीते थे फ्रेंड्स, तो उसी में मुसलमान भाइयों की भी वोट होंगे फ्रेंड्स। तभी मोदी जी इतने बड़े मैंडेट से जीते थे और अब की बारी योगी जी जीते। यानी ये बात साबित हो जाती है कि किसी भी मुसलमान भाइयों को, आम पब्लिक को, जो हमारे आम भाई हैं, हम आम पब्लिक है फ्रेंड्स, उनको कोई कुछ तकलीफ नहीं है फ्रेंड्स। आपके हिंदू होने पे, मुसलमान होने पे कोई तकलीफ नहीं है, बस उनका प्रोग्रेस होना चाहिए, उनको रोजगार और रोटी मिलती रहनी चाहिए फ्रेंड्स। मेन मुद्दा ये है, हिंदू मुसलमान का मुद्दा नहीं है ये। कुछ जो पॉलिटिकल नेता है, कुछ जो लीडर्स हैं जो पहले के थे वो चलाते हैं फ्रेंड्स। तो ये बहुत ही और ऐसे नेता क्यों पसंद आते हैं फ्रेंड्स, और पब्लिक को भी ये नेता पसंद आते हैं फ्रेंड्स। इसीलिए आज बाला साहेब ठाकरे हमारे बीच में नहीं है लेकिन हमारे दिलों में है फ्रेंड्स। वो लोग ऐसे खुल के बिंदास आदमी थे, टाइगर फ्रेंड्स। और अभी एक चलते फिरते टाइगर है, यूपी में बैठे हैं जो हम सबके दिल में राज कर रहे हैं फ्रेंड्स, योगी आदित्यनाथ जी। तो ये वीडियो बहुत अच्छा थी, वाकई में छोटी थी लेकिन बहुत अच्छी थी। आपको मेरा रिएक्शन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है फ्रेंड्स। वीडियो को जरूर शेयर करें और अब मिलते हैं ऐसी किसी बढ़िया सी वीडियो में। बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय।